आधार हो या वोटर आईडी, सवाल यही उभर कर आता है, आखिर भारत की नागरिकता का प्रमाण कौन सा कहलाता है। हर दस्तावेज एक कहानी बताता है, पर हर कागज नागरिकता का प्रमाण नहीं बन पाता है। Our today's debate is on the same topic where identity and citizenship are often used interchangeably. But the problem is that legally they are not the same. So exactly which document actually proves Indian citizenship? This is the topic we're going to explore in today's debate. For this, I want to call upon the screen Mr. Sameer Pandey. थैंक यू सर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आप बहुत सिंपल आपका टॉपिक है और ये हर बार आपका डिबेट में रहा भी है आपका कि वेदर यू विल कंसीडर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें से क्या आपका सिटीजनशिप का आपका है। तो यही हमारा क्वेश्चन है सर आपका कि विच डॉक्यूमेंट प्रूवन इंडियाज सिटीजनशिप। आप देखिए सर, प्रॉब्लम क्या है कि अभी फिलहाल में अभी ये जजमेंट आया है आपका सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, जिसमें आपका कहीं ना कहीं देखा गया था कि इंडियन पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप में। इसी चीज़ को वैलिडेट हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बोला कि आपका कहीं ना कहीं ये जो डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, ये आपका एक वैलिड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, बिकॉज एज सच हमारे देश में और ही बहुत सारे लोग हैं आपका जिनके पास ये आपका ये पासपोर्ट का आपका डॉक्यूमेंट है। सो इस पर मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि वट एग्जैक्टली आपका है क्या, या पासपोर्ट क्यों नहीं एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट है आपका दैट वी कैन कंसिडर फॉर सिटीजनशिप। देखिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपका जो है वो कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग प्रूफ है आपके सिटीजनशिप का, बट एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। ओके। सुप्रीम कोर्ट का भी ये स्टैंड है कि ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो सकता है आपके सिटीजनशिप का, बट दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द सिटीजनशिप। पर क्या इस पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पासपोर्ट है एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, और ये दूसरे देश में जब हम जाते हैं तो जो इंडियन पासपोर्ट एक्ट है, उस इंडियन पासपोर्ट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वाले केस में स्पष्ट रूप से ये बात कहा है कि अगर कोई भी भारतीय विदेश में जाता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो इंडियन कॉन्सुलर सिस्टम है और जो भारत का दूतावास है वो जिम्मेदार आपका होगा। तो ये मेनका गांधी वाले केस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस में कहा गया। लेकिन इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 2 के अंदर ही अगर आप बात करें, सेक्शन 6 का 2A के अंदर आप बात करिएगा, तो इसमें स्पष्ट रूप से ये भी कहा जाता है कि जो अथॉरिटीज हैं, प्राधिकारी हैं, उनको ये अधिकार है कि किसी व्यक्ति को बाहर जाने से रोक दें अगर वो भारत का नागरिक नहीं है। इसमें ये भी आपका है कि सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट में ये भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक नहीं है उसको बाहर जाने के लिए इंडियन पासपोर्ट इशू किया जा सकता है अगर जनहित का मामला सामने आ रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपके एक्ट में ही बोला जा रहा है कि सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट कैन बी यूज्ड टू गिव पासपोर्ट टू एनी इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन पब्लिक इंटरेस्ट। जनहित में किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट दिया जा सकता है जो भारत का नागरिक नहीं है, पर यूजुअल रेजिडेंट भी अगर कोई है तो उसको भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे ये बात है कि नागरिक नहीं है तब भी पासपोर्ट है, इसलिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा संभावना यही है कि हम उसी को देंगे जो सिटीजन है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग प्रूफ है सिटीजनशिप का, बट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ये बात आप देख सकते हैं। दूसरी बात आप ये भी देखते हैं कि जनरल हमारे यहाँ पे जो पासपोर्ट है वो डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनैलिटी है, राष्ट्रीयता का प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जनरली हमारे देश में सिटीजनशिप और नेशनैलिटी में अंतर नहीं किया जाता। वी डू नॉट हैव ड्यूअल सिटीजनशिप, वी डू नॉट हैव ड्यूअल नेशनैलिटी। हमारा आर्टिकल 9 बड़ा स्पष्ट है संविधान का, जिसमें वो कहता है कि एकल नागरिकता और एकल राष्ट्रीयता। एक ही नागरिकता है हमारे, हम यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं, हम भारत के नागरिक। और हम यूके के साथ भारत के नागरिक नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारत के राष्ट्रीयता नहीं रखते, हम केवल एक ही राष्ट्रीयता रखते हैं, एक ही नेशनैलिटी रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो इंडियन पासपोर्ट एक्ट है वो ये स्पष्ट रूप से कहता है कि जो इंडियन पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट है नेशनैलिटी का प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अब बात ये उठती है कि नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में क्या अंतर है। तो इससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि सीनियर जो एमईए ऑफिशियल था उसने एक क्वेश्चन था हिंदू की रिपोर्ट है आपका पूरा इसी पे हम बेस्ड आपका टॉपिक है, तो उसने ये बोला कि वेदर यू आर हैविंग दिस इंडियन पासपोर्ट
तो ये एक एक्सक्लूजन चैलेंज की तरह यूज किया जा सकता है वोटर लिस्ट के लिए, खासकर जब हम आपका स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट रिवीजन की बात करें। तो एसआईआर के अंदर तो कुछ लोग अपना चाहते थे कि हमारा वोटर आईडी कार्ड मिल जाए, तो उसके लिए वो एज अ प्रूफ आपका पासपोर्ट दे रहे हैं। हाँ। तो ये आपका एमईए के ऑफिशियल का ये कहना है कि ये इसको एज अ चैलेंज एक्सक्लूजन की तरह यूज किया जाएगा। और फिर बाद में उसको इसी चीज को एलैबोरेट करते हुए उन्होंने बोला कि पासपोर्ट जो है वो एक सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इट कैन नॉट बी अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप। तो ये कहीं ना कहीं आप पे एक डुअलिटी या कहीं ना कहीं आप पे एक डबल फेस दिखाता है एमईए का। और कहीं ना कहीं इसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा ये भी आपका क्वेश्चन है कि एसआईआर में अगर हमारे पास बाई चांस हमारे पास आपका पासपोर्ट ही है, तो फिर हम अपनी कैसे इलेक्टोरल रोल में अपना देख सकते हैं कि अपना नाम आ जाए आपका। देखिए, इसमें कई सारे केसेज आए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में 1-2 केसेज आपको देखने को मिले हैं, उसमें 1-2 नहीं कई केसेज मिले हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है और उनको एसआईआर में नाम नहीं दिया गया। यूपी में कुछ केसेज आए हैं जिसमें उनके पास इलेक्टोरल रोल से उनको निकाल दिया गया और पासपोर्ट का यूज करके एसआईआर में अपना नाम डालने का प्रयास किए हैं। तो अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी आपकी बनी हुई है। ये स्टेटमेंट है तो स्पष्ट ये निकल के आता है ना कि कहीं ना कहीं आपका जो पासपोर्ट है इट इज जस्ट अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट जी। ये कहीं ना कहीं आपका सिटीजनशिप का एज सच हम प्रूफ नहीं मान सकते हैं, एकदम निकल के आ रहा है। 100% कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ये। जैसे इसमें सेक्शन जो 20 ऑफ पासपोर्ट एक्ट हम लोग देख रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से बात कह रहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत के हित के सिद्ध करने के लिए, जनहित को सिद्ध करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट उसको पासपोर्ट अलाउ कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे आपके अफगान का आदमी है, अच्छा सर, कोई पाकिस्तान का नेशनल अगर कोई रह रहा है, हाँ, कोई फॉरेन नेशनल रह रहा है, तो उसको इंडियन पासपोर्ट पे फॉरेन में भेजा जा सकता है। ये बात बोला जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड so this does not 100% conclusively prove that that person was a citizen of India, but that person is having nationality of India। अब उसके साथ विदेश में कोई समस्या होती है तो इंडियन कॉन्सुलर सिस्टम से, भारतीय दूतावास व्यवस्था से अपने संरक्षण की मांग वो कर सकता है, क्योंकि वो भारत का पासपोर्ट लेके गया है। अब सर जैसे आपने बताया कि नेशनैलिटी अलग है, सिटीजनशिप अलग है, आपने दोनों के बीच में एक अच्छा सा डिफरेंस बताया। थोड़ा इसको और इलैबोरेट अगर आप करके बता सके कि क्या ये क्लियर कट डिवीजन है नेशनैलिटी या सिटीजनशिप में, या ब्लर्ड लाइन है? नहीं, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में क्लियर कट डिवीजन आपका है। जैसे हमारे देश में अगर आप बात करेगा तो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप कंसल्टिंग सर्कल्स हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप करते हैं, कोई अंतर नहीं है। ओके। लेकिन अगर आप फॉरेन देशों में बात करिएगा, अमेरिका जैसे देशों में बात करिएगा जहाँ पे ड्यूअल नेशनैलिटी अलाउ किया जाता है, तो अमेरिका के भी नागरिक हैं और चाइना के भी नागरिक हैं। एक आपके रिसेंट केस आया था ओलंपिक में, जो एक वुमेन थी अमेरिकन आपकी नेशनैलिटी और सिटीजनशिप ली थी, जब चाइना में ओलंपिक खेल हुआ तो उसमें उसने अपनी नागरिकता चेंज की, नेशनैलिटी चेंज की और चाइना की तरफ से मेडल जीत गई। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हुआ, और वो यंगेस्ट आपके एथलीट उभर के सामने आई। तो ये बात आप देखिएगा कि ड्यूअल नेशनैलिटी हमारे देश में अलाउड नहीं है। अब नेशनैलिटी क्या है? इट इज बाय बर्थ, यस सर, आपके जन्म से आपको मिलता है। सिटीजनशिप क्या है? जिस देश में जाके आप उस चीज को ग्रहण करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बाय बर्थ लेते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन लेते हैं, बाय मैरिज भी आप ले सकते हैं। जैसे आप मदर टेरेसा का नाम सुने हो, यस सर, नेशनैलिटी चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया वाली साइड से आ गया, आपके यूगोस्लाविया सॉरी, और आपके सिटीजनशिप इंडिया। तो ये बात आप देख सकते हैं, मतलब फॉरेन नेशनल इंडियन सिटीजन एक्वायर कर सकते हैं। तो ये आप एक डिफरेंस। हाँ, और इसके अलावा और अगर आप देखिएगा तो लीगल पर्पज के लिए जो काम आता है, म्युनिसिपल लॉ का मतलब नागरिक नियम, जो देश के अंदर आपके काम करता है, वो आपका सिटीजनशिप काम करता है। देश के बाहर जो इंटरनेशनल लॉ में काम करता है वो नेशनैलिटी काम करता है। अच्छा। जनरली सिटीजन्स ही डिमांड करते हैं पॉलिटिकल राइट्स के। अगर सिटीजनशिप है तो आपको राइट टू वोट होगा, नेशनैलिटी है तो जरूरी नहीं कि आपको राइट टू वोट होगा। तो नेशनैलिटी होने के बावजूद आपकी राइट्स टू वोट एक्सक्लूड किए जा सकते हैं, ये बात आप। तो वो जब आर्टिकल, जैसे सर आपके कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके एज सच सिटीजन्स पे लगते हैं, कुछ नॉन सिटीजन्स पे लगते हैं। तो वो अगर उसमें भी अगर कहने का डिफरेंस यही कि अगर वो बंदा नेशनल है, जैसे अभी आपने बताया कि नेशनल होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि उसको राइट टू वोट हो। हाँ। तो वो सारे एक्सेप्शन भी वहाँ पे लागू होंगे। हाँ, अच्छा, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपका है कि आप देखिएगा नेचर में, अगर आप देखिएगा तो नेशनैलिटी आपके सांस्कृतिक है। yes, और आपके जो निजाती है, रेशियल सिस्टम से निभर के आपको वो सब चीज आपके उभर के सामने आ रहा है। लेकिन जो सिटीजनशिप है विधिक है, न्यायिक है,
मतलब न्यायालय में नागरिकता का backed by law है, बैक्ड बाय लॉ आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये भी देख सकते हैं कि नेशनैलिटी एक बार जो आपको मिल गई उसमें कोई जल्दी परिवर्तन नहीं हो सकता। आप जिस देश की राष्ट्रीयता रखते हैं वो आपके मरते समय तक आपके साथ रहेगा। सिटीजनशिप चेंज हो सकता है, आप किसी देश की सिटीजनशिप रहे हैं दूसरे देश के भी जाके सिटीजनशिप ले सकते हैं, इस देश की नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। ये बात अब इसमें सर आगे चलेंगे तो आगे जैसे आपने ही हमें बता दिया कि मेनका गांधी का केस था जिसमें हाँ। कुछ ना कुछ आपका सेपरेशन किया गया, फिर आपका जो सेक्शन 6(2)(a) है आपका पासपोर्ट एक्ट, वो आपको डायरेक्टली बताता है कि आप दे सकते हैं किसी भी आपके बंदे को, आपका ऐसा रिफ्यूज कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। हाँ, ओके, किसी भी। अब इसमें आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर जैसे अभी पासपोर्ट की बात हमने हुई कि पासपोर्ट आपने बताया कि नहीं ट्रैवल डॉक्यूमेंट है सिर्फ, तो क्या आधार कार्ड भी इसी से लिंक्ड है आपका कि आधार, अब क्वेश्चन यही है सर हमारा बनता है जो नेक्स्ट कि कैन आधार कार्ड कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ प्रूफ फॉर इंडियन सिटीजनशिप, तो क्या ये है आपका? ये भी नहीं है प्रूफ। अच्छा, ये आपको गवर्नमेंट ने जो हमारे यहाँ लार्ज स्केल करप्शन हो रहा था, जो एंड आपके लोग के उनके पास सर्विसेज नहीं पहुंच रही थी, मुझे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या थी, उसको टैकल करने के लिए आधार के डॉक्यूमेंटेशन को बनाया गया। लार्जली ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ देता है और एड्रेस प्रूफ देता है, ये सिटीजनशिप का ये भी सिटीजनशिप का कोई प्रमाण इसके पास भी। इसमें सर एक जजमेंट भी था आपका, क्योंकि इसमें एक बात और है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल भी भारत में 182 डेज से ज्यादा रहता है, अच्छा, तो वो आधार कार्ड बनवा सकता है, यूजुअल रेजिडेंट, और सरकारी जो आपके एक तरह से योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकता है। तो 182 डेज जो आप कह रहे हैं यूजुअल रेसिडेंट्स, निवासी जो भारत के हैं, उनके लिए ये सिस्टम बनता है। तो आधार बस एक माना जाए कि एक वेलफेयर स्कीम की तरह है, जैसे कोई ना कोई जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की बात करते हैं, तो आधार ऑथेंटिकेशन पे वो चीजें मिलेगी, तो इसी के लिए यूज किया, उसके लिए आपका आइडेंटिटी और दूसरा आपका स्थान, निवास स्थान, एड्रेस प्रूफ के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए इसको एज अ टूल आप यूज कर सकते हैं। बट एक जजमेंट की अगर मैं यहाँ बात करना चाहूंगा, 27 मई का आपका जजमेंट है, जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि यस कॉन्स्टिट्यूशनली तो आपका वैलिड है आपका SIR, हाँ। ठीक है, और इसमें ये चीज बोले कि आधार कार्ड फिर भी इसके अंदर भी हाँ। आपका डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज मानी आप। देखिए SIR में लगभग 11 डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया जा रहा है जिससे कि आपको वहां पे इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि भारत के लोगों के पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इस वजह से बड़ी सारी समस्याएं आपकी, तो जो हमारे पास है जैसे आधार है हमारे पास, तो क्या इसका यूज नहीं कर सकते? यूज कर सकते हैं, बट अगेन इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आप आधार का उपयोग करके एक बार को आप इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटीज हैं SIR जो कंडक्ट करा रहे हैं उनके पास जा सकते हैं, पासपोर्ट को लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो कोई लेकिन निकालते हैं तो वो कंक्लूसिव प्रूफ आप तो आर्बिट्री आपका होगा ना कहीं डिसीजन, आर्बिट्री नहीं, कुछ और बातें वो देख सकते हैं, कुछ और उसमें आपके इफ एंड बट्स होगा तभी वो ऐसा करेंगे। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात मानी कि भले ही वो आपका एक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है आपका, बट फिर भी इसको इट इज अमंग द डॉक्यूमेंट्स व्हिच मे बी प्रोड्यूस्ड फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने। तो सर आइडेंटिटी एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब, जैसे मेल फीमेल या एड्रेस? मेल फीमेल, आपका नाम क्या है, अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आप किसके बेटे हैं, ये सब आपका एड्रेस हो सकता है। अब इससे ये आपका सिटीजनशिप निकल सकता है कि आपके फादर इंडियन है, तो एक बार को प्रमाण हो सकता है इसको लेकर। अब नेक्स्ट सर ऐसे ही में हम आगे चलते हुए वोटर आईडी कार्ड पे आते हैं, हाँ। कि क्या वोटर आईडी कार्ड प्रूव्स टू बी एन इंडियन सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट? ये भी नहीं है। देखिए अब ये विडंबना वाली बात है सर, ये तो पैराडॉक्स है, बहुत ज्यादा विडंबना है, क्योंकि वोटर हमारे देश में कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट रूप से कहता है कि राइट टू वोट केवल और केवल सिटीजन्स को है। जब आर्टिकल 256, 325 और 326 जब आप पढ़िएगा तो स्पष्ट रूप से वहां पे बात है कि मतदान का अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज करके आप वोटर आईडी कार्ड बनवा लें। सर ऐसे तो फिर कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं तो आपका, इसीलिए तो समस्याएं उभर रही हैं। जिस चीज से आपको नागरिकता मिलती है उसमें भी फेक डॉक्यूमेंटेशन का उपयोग हो सकता है। तो ये भारत के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इटसेल्फ शुड डिटरमाइन वेदर ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। सर इस पे आपका एक केस लेके आना चाहूंगा ध्यान में आपके, कि ये लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 का केस है। इसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवोकली आपका ये चीज बोला कि इलेक्टर्स हुज नेम अपीयर ऑन इलेक्टोरल रोल आर एंटाइटल्ड
टू प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजन। अब ये तो प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप है, हाँ। ये क्या है, अगर आपके बारे में थोड़ा सा देखिए मतलब माना जाएगा कि माना नागरिक जाएगा। हैं अच्छा। लेकिन अगेन ये ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। यही सब तो मैडम बनाए हैं कि माना जाएगा नागरिक हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है सर, ये सारी की सारी तो कोर्ट्स के लैंग्वेज तो आपके थोड़े टिपिकल होते हैं। और ये इसी में इसी साल सर एसआईआर का जो जजमेंट आया उसमें उसमें फिर कोर्ट ने फिर ये बोला कि हाँ। इलेक्शन कमीशन का का रोल काम केवल वोटर आईडी बनाना है Yes, sir. और ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको Yes. सिटीजनशिप दे रहा है। तो ये तो आपके बदलते हुए पर देखिए होता क्या है कि कोर्ट्स भी इवोल्यूशनरी जजमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कोर्ट्स एकदम अजीब संस्थाएं conclusive हैं। आपके हाँ, देते हैं। आपके और बदलते हुए परिवेश में पहले उन्होंने बोला कि संविधान का संशोधन संसद कर सकती है, फिर फिर नहीं कर उन्होंने सकती। बेसिक स्ट्रक्चर लगा दिया। तो कोर्ट्स देखती हैं समय के साथ कि भाई बहुत सारे तरीकों से हमारे इलेक्टोरल आईडी कार्ड बन रहे हैं और ये गलत तरीके से नागरिकता का प्रमाण बन सकते अब हैं। कहीं ना कहीं सर फिर ये तो यही माना जाएगा ना कि इनका डिस्क्रिशन है, बिकॉज यहाँ पे भी ये चीज दिख रही है कि पासपोर्ट वाज वन ऑफ द 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट जिसको आप इसमें इलेक्शन Election कमीशन के पास Commission ने कहा जाओ था। और एज अ पासपोर्ट मतलब एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप यूज हाँ, कर सकते हो। हाँ। तो ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है कहीं ना कहीं आपके इलेक्शन कमीशन के पास है। देखिए उसमें ऐसा नहीं है कि सारे मामलों में सुप्रीम आपके इलेक्शन कमीशन कहेगा कि नहीं भाई पासपोर्ट है तो चलो तुम्हें हम नागरिकता नहीं देंगे या हम तुमको सिटीजनशिप का राइट, वोटिंग का राइट नहीं देंगे। ओनली दोज मैटर्स या कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड मामले होंगे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऐसा काम कर रहा है। अब देखिएगा हार्डली परसेंटेज ऑफ केसेज ऐसे आए हैं जिसमें एसआईआर में आपके विवाद हुआ। बट सर अपोजिशन तो इसका हवाला यही देती है ना कि कहीं ना कहीं आपका ये जो आपके रूलिंग गवर्नमेंट है तो वो एज अ टूल यूज करे इलेक्शन कमीशन को टू डिनाई ऑल द वोटर्स कि वो उनका जो राइट है, राइट टू वोट, उसका हनन कर सके, जो खासकर जो अपोजिशन के लिए वोट करते हैं तो उनका हनन कर सके। नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई एसआईआर पहली बार तो हो नहीं रहा है। एसआईआर एक रेगुलर प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन लगातार कंडक्ट करता है। इलेक्शंस के पहले आपका ये काम होता ही होता है और ये सेंसस के साथ और ज़्यादा तेजी से होता है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है एसआईआर। अब एसआईआर क्योंकि उन जगहों पे हो रहा है जहाँ पे बड़े सारे फेक आपके डॉक्यूमेंटेशन होने की पॉसिबिलिटी है तो समस्याएं आपकी बनी रहेंगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट पे आरोप प्रत्यारोप विपक्ष का तो लगेगा। हमें एक तरह से देखना है कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, जो थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट में आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या बातें रहेंगी। सर क्वेश्चन फिर अब यही लास्ट में यही आता है कि सो व्हाट एग्जैक्टली बिकम्स द पार्ट ऑफ आपके जो सिटीजनशिप का प्रूफ बन सकता है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है दैट विल गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ सिटीजनशिप, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं? देखिए पहला जो डॉक्यूमेंट आपका सिटीजनशिप का है उसमें भी कई सारे इफ एंड बट्स हैं, लेकिन पहला बात आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 वेज हैं। यस सर। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में फर्स्ट इज बाई आपके Birth. डिसेंट, अच्छा, बाई descent. बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एंड बाई नेचुरलाइजेशन। 5 वेज आर देयर। अब जो बाई बर्थ हैं और जो बाई डिसेंट हैं, जो कि भारत की धरती पे पैदा होते हैं, उनको हम बोलेंगे आपके जन्म से। तो उनमें जो लोग 1987 के पहले पैदा हुए हैं, इसमें आपका देखिएगा जुलाई 1987 के पहले पैदा हुए हैं, तो उसमें उनके माता पिता इररिस्पेक्टिव वो क्या हैं उनसे उनको लेना देना नहीं है। वो भारत के नागरिक होंगे, बस उनको ये बताना है कि हम भारत की धरती पे फला जगह पैदा हुए। अच्छा। फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई ऐसे तो जितने भी गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, जो भी आपके शरण लिए हुए हैं, शरणार्थी रिफ्यूजी हैं, उनके भी बच्चे पैदा होंगे तो भारत के नागरिक हो जाएंगे। यस सर। तो उन्होंने सेकंड कंडीशन इसमें डाला और उसमें कहा कि जो भी व्यक्ति भारत की धरती पे पैदा होता है उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। शर्त यह है कि माता या पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए। ये मामला फिर 2004 तक ऐसे ही चलते रहा। तो माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और बच्चा भारत की धरती पे पैदा हो तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर इसमें मॉडिफिकेशन आपका दिसंबर 2004 में किया गया। उसमें कहा गया कि कोई भी बच्चा भारत की धरती पे पैदा होगा उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि माता और पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा व्यक्ति भारत में अवैध रूप से नहीं रह रहा हो। अच्छा। तो अब यहाँ पे कंडीशंस आ गए। आपको भारत की नागरिकता तो मिल जाएगी जन्म से, लेकिन उसमें आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय है और एक व्यक्ति अवैध रूप से भारत में नहीं रह रहा, तब आपको नागरिकता मिलेगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, दो आप और देख रहे हैं, बाई
रजिस्ट्रेशन बाय नेचुरलाइजेशन, पंजीकरण के माध्यम से और आपके हाँ प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप में लगभग 12 साल आप रहिए, 14 साल के बाद एप्लीकेशन आपका हो सकता है। तो चेंज कर देते सर। अभी जो सीए आया था आपका, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका काफी चर्चा भी रहा, उसके अंदर वो जो 11 साल का जो प्रोसेस है उसको 5 साल का कर दिया, वो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी, सबके लिए नहीं, सबके लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अब ये जो आपका रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आपका सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट देता है, वो प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक हैं। एक और है बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब आपके जो वंशज के द्वारा, तो अगर आप बाहर कहीं पैदा हो रहे हैं लेकिन माता पिता में से कोई भारतीय एक है और वो भारतीय दूतावास में जाके पंजीकरण करा देते हैं तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो वहां पे भी आपको इंडियन कंसल्टेट बर्थ सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देगा कि ये बच्चा आपका सिटीजनशिप भारत का ले रहा है। उसमें भी एक बात है, 18 वर्ष में वो बच्चा डिसाइड करेगा कि जिस देश में पैदा हुआ है वहां की नागरिकता रखता है कि भारत की नागरिकता। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी का ही पार्ट बनता है। हाँ, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वो एक तरह से 18 ईयर्स पे जब मेजर हो जाएगा तब वो डिसाइड करेगा। अब पांचवा जो आपका एरिया है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो हाँ, जब हम कोई क्षेत्र का अधिग्रहण करते हैं, जैसे हमने गोवा का अधिग्रहण किया, सिक्किम का अधिग्रहण किया, तो वो पूरा का पूरा जो एरिया हम लेते हैं उन सबों को नागरिकता दिया जाता है। उसमें कुछ लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंगित कर सकता है कि फला फला लोगों को हम नागरिकता नहीं देंगे जो देशद्रोह के विरोध में रहे, जो इनकॉर्पोरेशन के विरोध में आपके खड़े। अगर हमने पीओके वाला जो एरिया देखते हैं, वो एक्वायर कर लिया पूरा, हाँ, खैर वैसे तो हमारे ही पार्टनर्स है, बट अगर फिर भी अगर हमने फॉर्मली इसको एक्वायर कर लेते तो वहाँ के जो नागरिक भी लोग होंगे सबको नागरिकता दी जाएगी। उसमें से कुछ ऐसे लोगों को गवर्नमेंट इंगित कर सकता है जो भारत से जुड़ने के लिए आंदोलन चला, ना भारत के विरोध में आंदोलन चलाएं। तो सर अब कंक्लूजन पे आएंगे। आपका सिंपल आपका कंक्लूजन यही है कि आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है आपका, वो डिटरमिन्ड कॉमनली बाय आपका कर सकते हो आपके आइडेंटिटी कार्ड्स पे, आपके कहीं ना कहीं बेस्ड है आपका, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, बट ये कोई कंक्लूसिव आपका प्रूफ नहीं है। ये कंक्लूसिव प्रूफ आपका डिपेंड करता है, जैसे आपने जो 5 तरीके बताए उस पर आपका कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं आपका बैक्ड बाय लॉ होना चाहिए, सरकार खुद से ही डिक्लेयर करके अगर आपको बोले कि यस यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तभी आप माना जा सकता है, बाकी चीजों पर नहीं माना जा सकता। अब जैसे इसमें 2 कार्ड और इशू होते हैं, एक पैन कार्ड इशू होता है, वो टोटल टैक्सेशन पर्पज के लिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, एक कार्ड और आपका यूज होता है राशन कार्ड। तो भले ही सर सरकार सिटीजन माने ना मारे, बट टैक्स आपको पे करना है, टैक्स के बाद भी आप लीगल सिटीजन नहीं है। तो इसलिए सर ये जो डिबेट थी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पोजेशन ऑफ एनी कार्ड, इट इज अबाउट द लीगल स्टेटस, कि क्या वो जो आपके पास कार्ड है, डॉक्यूमेंट है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, वो कितना वैलिड है आपका, वही आपका कहीं ना कहीं वेरीफाइड आपका डॉक्यूमेंटेशन माना जाएगा और वो डिसाइड करेगा वेदर यू आर सिटीजन और नॉट। अब देखिए सर लास्ट में हमारा की टेकअवेज यही है कि आपके पास भले ही आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट है, ये इसमें से आपके अगर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन चाहे तो SIR में मान लेगी कि हाँ यस आपका ये कहीं ना कहीं आपका सिटीजनशिप का प्रूफ और आपका इलेक्टोरल रोल में डाल दे, और नहीं चाहेगी तो नहीं माने। खासकर इसमें जो पासपोर्ट का भी जो हमने न्यूज़ में यही था कि पासपोर्ट आपका वेदर आपका कंसिडर करो या ना करो, तो वो कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया है। ठीक है, तो आपका इसके ऊपर अगर कुछ समरी में आप हमें थोड़ा सा बताना चाहिए। देखिए समरी में ये है कि ये प्रॉब्लम भारत के लोगों के साथ बना हुआ है, किसी को भी गवर्नमेंट कह सकता है कि आप नागरिक नहीं हैं और वो चुनौती में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास बड़े सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए प्रूव करने के लिए। जैसे जो लोग आपके बाई बर्थ भी हो रहे हैं वो भारत के नागरिक बनेंगे, लेकिन उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरी माता या मेरे पिता भारतीय नागरिक रहें। तो अब अपना नागरिकता तो प्रूव नहीं कर पाएंगे, माता पिता की नागरिकता प्रूव करेंगे, तो चुनौतियां बनी हुई हैं। तो गवर्नमेंट को एक सिंगल प्रोसेस करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इटसेल्फ डिटरमाइन हो जाए कि नागरिक है कि नहीं है, और एक आपका सर्टिफिकेट वो अब आपका हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियल अब जितने भी आपके बच्चे पैदा होते हैं गवर्नमेंट कहता है कि भाई हॉस्पिटल में आप जो भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाइए, तो वो प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक एट द टाइम ऑफ द बर्थ ही हो जा रहे हैं। हाँ, कुछ और तरीके हैं जैसे नेचुरलाइजेशन से हो रहे हैं और आप रजिस्ट्रेशन से, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो ये जितने भी और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको वेरियस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, जरूरी भी है, लेकिन गवर्नमेंट को और थोड़ा प्रयास सरल करना चाहिए ताकि सिटीजन्स को नागरिक जेन्युइन होने के बाद भी पिलर टू पिलर, डोर टू डोर नहीं भागें कि हम अपनी नागरिकता अपने देश में ही प्रूव करते रहें। उसका प्रोसेस और सरल करना चाहिए।
तो देखा आपने कि एवरी सिटीजन में हैव एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, बट नॉट एवरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिशेस सिटीजनशिप। लॉ एंड ड्यू प्रोसेस मेक डिफरेंस। With this closing line, we'll end today's debate. I want to thank you, Mr. Samir Pandey sir, for joining us in this debate. एक पॉइंट और आपका इसमें कि अल्टीमेटली अभी जो हमारे देश में डॉक्यूमेंटेशन जो सिटीजनशिप के लिए प्रूफ हो रहा है वो यही डॉक्यूमेंट्स है। ऑफिशियल प्रूफ ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप फॉर इंटरनेशनल यूज ये पासपोर्ट है, लेकिन ये 100% कंक्लूसिव नहीं है। और तीसरा जो आपका है नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो सिटीजनशिप प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा आज के लिए, फिर इतना ही नहीं रखेंगे। नेक्स्ट टाइम किसी और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से दोबारा से जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।